हजरत सुलेमान एस की पत्नी मलका सबा। कुरान पाक की सूरह नामल में हजरत सुलेमान और मलका सबा का वाकया मौजूद है जो कि निहायत दिलचस्प है। और हजरत सुलेमान एस वानी इसराइल के जलील अल कादर बादशाह और नबी थे। आपकी हुकूमत इंसानों के अलावा जिन्नों, परिंदे और जवारों पर भी थी। एक दिन हुदहुद बर्ड के जरिए हजरत सुलेमान एस को यमन की रानी सबा के मुतालिक इत्तला मिली जो सूरज परस्त थी। बेतान ने उसे और हमें किम को गुमराह कर रखा था। आपने मलका सबा को हुदहुद ही के जरूर एक खत पत्र भेजा। हुदहुद ने ये खत मलिका सबा, मलका बिल्किस की गोद में हमें वक्त गिरा दिया जब वो खिलवत के आलम में इस्तराहत कर रही थी। किसी को ये इल्म ना हो सका खत कौन लाया और किस वास्ते दिया गया। खत की इबारत कुछ इस तरह थी। मलिका सबा ने ये खत पढ़कर अपनी रिवायत के मुताबिक अपने दरबारी उमर से मशवरा किया। उन्होंने कहा, हम जबरदस्त जंगी कवचत और ताकत के मालिक हैं। हमें सुलेमान एस से मरुतवा होने की कोई ज़रूरत नहीं। फैसला करने का इख्तियार उन्होंने मलिका को ही सौंपा। कहा, मलिका जो भी फैसला करे हम उस पर राजी होंगे। मलिका अपनी कुव्वत और ताकत से बखूबी बाखबर थी, लेकिन हजरत सुलेमान एस ने बात जिस तरह से हमें तक बताया था कि उसने मलिका को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने उजलात में कोई फैसला न करने का इरादा करते हुए सुलेमान एस को चंद कसदीन के हाथ तोहफे भेजते। कसदीन को भेजाने का एक मकसद ये भी था कि हजरत सुलेमान एस की कुव्वत व हशमत का सही अंदाजा लगाया जाए। जब कसदीन आप एस के पास पौधनचाम तो अनहोन में फरमाया कि तुम मेरी हिदायत को बिल्कुल गलत समझते हो। मेरे हुक्म की तामील की जाए और उन तहफ़ को वापस ले जाओ। तुम तहफ़ से मुझे पहला सवाल नहीं बता सकते। अगर मेरे पैगाम की तमील न हो तो मैं अग्रीम अलशान लड़कर के साथ सबा के मुल्क पहुंचूंगा। तुम मदाफत न कर पाओगे और तुमको शहर बदर कर दिया जाएगा। कसदीन ने वापस जाकर तमाम वक्रियात सुनाए। कहा कि किस तरह उन्होंने दरबार में और हैवानात भी उनका हुक्म मानते हैं। मलका सथा और हर धर्म न थी। हमने अपने आप को और अपनी कौम को हलाकत में डालने के बजाय हजरत सुलेमान एस के हुक्म की तामील का फैसला किया। आप एस को बजरिया वही इल्म हो गया कि मलका सथा उनकी खिदमत में हाजिर हो रही हैं। उन्होंने अपने दरबार में मौजूद आरुरात से पूछा कि कौन शख्स मलका सबा का तख्त हमें के पहुंचने से पहले यहाँ ला सकता है। एक देव ने अर्ज किया कि मैं उस दरबार के बर्खास्त होने से पहले तख्त लाने की ताकत रखता हूँ और उस तख्त के बाकी कीमत समन में कोई खयानत ना करूंगा। उस देव का दावा सुनकर हजरत सुलेमान एस के एक वजीर ने कहा, मैं पलक झपकते में उस तख्त को वहां पर हाजिर कर सकता हूँ। चुनांचे हजरत सुलेमान ने रुख मुबारक फिर कर देखा तो मलिका सबा के तख्त को मौजूद पाया। आपने फरमाया, ये मेरे परवरदिगार का फजल ओ करम है। कह वो मुझको अजमाता है कि मैं हमें का शुक्रगुजार बनता है। कहना फरमान और हकीकत तो ये है कि जी शख्स हमें का शुक्रगुजार होता है यो दरअसल अपनी ही जात को नफर पहुंचता है, और जो नफरमानी करता है तो खुदा हमें की नफरमानी से भुगतान परवा और बुजुर्ग तार है, और उसका वबलो खुद नफरमानी करने वाले पर हिस्सा है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद आपने हमें तख्त की हियात में तब्दीली का हुक्म दिया और फरमाया, कहा देखना चाहता था मालिका सबा देखकर हकीकत की तरफ मेल होती है या नहीं। खूब अरसा बाद मलका सबा आपकी खिदमत में पहुंच गई। जब मलका दरबार में हाजिर हुई तो हमें का तख्त दिखा गया। हमने कहा कि ये मेरे तख्त के जैसा ही है। मलका ने कहा कि मुझे आपकी कुव्वत और ताकत का पहला ही इल्म हो चुका है, इसलिए मती और फरमानबरदार होकर हाजिर हुई। अब तक मलिका ने आप एस की फरमानबरदारी का इजहार तो कर दिया था, जबकि आप एस का मकसद हमें अल्लाह का फरमानबरदार बनाना था। चुनांचा उन्होंने जिनों की मदद से एक शानदार शीश महल तामीर कराया जो कि जपनी चमक दमक और अरीश ओ सजावत में बेनजीर। हमें एक शानदार हौज था और हौज के साथ चमकीला फर्श था। ऐसा दिखाई देता था कि फर्श पर पानी बह रहा है। मलका सबा से कहा गया कि वो कैसर शाही में कायम करें। मलिका को इसके लिए सेहन से गुजारना पारा। वहां से गुजारते हुए मलिका ने ख्याल किया कि सेहन में पानी है। हमें ने अपना लिबास पिंडली तक उठाया कि पानी में भीग ना जाए, तो हमें बता दिया गया कि हमारे में पानी नहीं है बल्कि ये हौज का अक्स है। ऐसी चीज़ों से हमें एहसास दिलाया कि ये चीज़ें असल में हजरत सुलेमान एस को किसी और हस्ती की तरफ से वादियात करदा है, और हजरत सुलेमान एस हमें हस्ती को पहचानते और तस्लीम करने की दावत दे रहे हैं। इस बात का ख्याल अत्ता ही मलिका शर्मसार हुई और अल्लाह ताला पर ईमान ले आई। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद हजरत सुलेमान एस ने हमसे निकाह कर लिया और बाद में हमें अपने मुल्क जाने और हुकूमत करने की इजाज़त अता की, और बाद अजान से वक्त फ़रावक्तन मुलाकात फरमाते रहे।